सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैठे सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद। और सबसे पहले मैं बात शुरुआत ये करना चाहूँगा कि मौलाना मदनी ने, मैं उनको मौलाना नहीं कहना चाहता था, लेकिन मदनी ने जो भी ये बात कही है और ऐसे तमाम टाइम टू टाइम ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो ये बात करते हैं, ये लोग सत्ता पक्ष की नफ़रत की मिसाल की तेल है। इनसे इनकी नफ़रत की फैक्ट्री चलती है। और मैंने प्रेम भाई को सुना, ये जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, मैंने उनको सुना, तो मैं उनको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझाना चाहूँगा। 1896 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के शब्द और रविंद्रनाथ टैगोर की धुन ने इस पूरे गीत को, हिंदुस्तान को एक सूर में बांधने का काम किया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, वंदे मातरम एकता का नारा बना था। 1906 से 1910 तक ब्रिटिश सरकार ने बार-बार इस सॉन्ग को बैन किया और इसको गाने वाले लोगों को जेल में डाला। उसी 1906 में बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार साथ में चल रही थी। ये भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इनको पता होना चाहिए। जब खुदीराम बोस और भगत सिंह फांसी के फंदे पर खड़े थे, तो वंदे मातरम कहकर उन्होंने देश के लिए जान देने का काम किया। सर 24 बड़ा जनवरी बड़ा गहरा इतिहास, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप पर आरोप लगता है कि इतिहास में ही आपने तोड़फोड़ की ना, ये आरोप बीजेपी लगाते हैं, खुद पीएम भी लगाते हैं आप पर। हाँ। राजीव जी, देखिए, आपने मुझे 2 मिनट में बात रखने का मुझे आपने टोका-टाकी कर दी। नहीं, मैं तो आप ही से पिछले प्रश्न 20 कर रहे हैं। मिनट से, पीछे 20 मिनट से मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को और बाकी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो मुझे 4 मिनट का तो एटलीस्ट वक्त दे दीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूँगा, राइट? तो जब वंदे मातरम हर सच्चे हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है, हमारे दिल में धड़कता है। लेकिन भाजपा जितना भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति का लिबास ओढ़ ले, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है, क्योंकि आज जो मौलाना मदनी ने कहा, उसकी नींव तो देखिए 24 नवंबर को राज्यसभा की एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें भाजपा भी यही बात करती है कि वंदे मातरम और जय हिंद नहीं कहना चाहिए सदन में। तो भाजपा और मौलाना मदनी की तो मानसिकता एक ही है और इनका डीएनए भी वही है कि अंग्रेजों की वफादारी और मुखबिरी। बड़ी तो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। इनकी रगों में तो गॉड सेव द क्वीन दौड़ता है, इसलिए उनको संसद में दिक्कत है कि वंदे मातरम और जय हिंद ना गाया जाए। तो ये तो उनकी सच्चाई है। तो और जहां तक आपने एक सवाल पूछा स्टैंजा का, राइट, कि तब 1937 में जो कमेटी बनी थी, उसमें महात्मा गांधी जी, राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर और सभी लोगों की सहमति से ये डिसीजन हुआ था। क्योंकि जिस तरह से आज हर इश्यू पर भाजपा देश को बांटती है, उसी तरह अंग्रेज इनके जो मास्टर थे बिल्कुल, वो उस हर कमेटी में इश्यू जवाहरलाल को नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब मौलाना अबुल कलाम आज़म साहब थे, सबने स्वीकार किया। और- हम तो ये कह रहे हैं, इस पर आपत्ति नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, सबने स्वीकार किया। आपने जो नहीं, स्टेटमेंट नहीं, देखी है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है मुझे, सरल जी। 40 सेकंड। चलो ठीक है, कंप्लीट कीजिए। तो उन्होंने उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट को देखा कि इसको यूज करके अंग्रेज हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस वक्त की जो समझ के हिसाब से जो डिसीजन लिया, वो देश की यूनिटी के लिए डिसीजन लिया गया। उस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी ठीक। चाहिए। और जो भाजपा और मौलाना मदनी की मानसिकता एक है, वो ये राज्यसभा का नोटिफिकेशन दिखाता है।